बच्चों, मैं हूँ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं ज्ञानदीप एबीसी चैनल। इस चैनल में हम आप लोगों को परिवार के बारे में बताते हैं। आज हम यह बताएंगे कि परिवार क्या होता है और कैसे होता है, परिवार में कितने परिवार के प्रकार होते हैं। जैसे देखो, हमारा परिवार एक परिवार है और परिवार के दो प्रकार होते हैं। एक तो संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में कौन कौन से लोग होते हैं? बच्चों, संयुक्त परिवार में दादा दादी, पिताजी, माताजी, भाई बहन और फूफी, ये सभी लोग का परिवार होता है। चाचा चाची भी उसी में शामिल रहते हैं और उसी के साथ में चाचा चाची के बच्चे भी शामिल रहते हैं। इसलिए संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों की संख्या ज्यादा होती। जैसे दादा दादी हुए, माता पिता हुए और चाचा चाची हुए, फिर चाचा चाची के बच्चे और माता पिता के तुम्हारे भाई बहन, तो हैं तो सभी अपने परिवार के और सभी एक स्थान पर रहते। तो जितने लोग एक ही घर में रहते हैं और यदि अधिक लोग हैं तो उसे संयुक्त परिवार कहा जाता है। बच्चों, संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होती है। और दूसरा है एकल परिवार। जैसे कोई व्यक्ति अकेला अपने माता पिता से या अपने भाई बहन से अलग रह करके किसी दूसरे मकान में रहता है, उसे एकल परिवार कहते हैं। एकल परिवार में ज्यादा से ज्यादा संख्या नहीं होती, सबसे कम संख्याएं एकल परिवार में होती हैं। बच्चों, एकल परिवार माने एक व्यक्ति का परिवार। एक व्यक्ति मतलब किसी एक पुरुष और स्त्री का परिवार एकल परिवार कहा जाता है। बच्चों, एक अकेले सभी लोग नहीं रहते हैं। तमाम लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं। उनका परिवार बड़ा है और उसमें तमाम लोग हैं। और एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम हुआ करती है। उसमें एक ही परिवार के एक पुरुष एक स्त्री और उनके बच्चे हुआ करते हैं। बच्चों, सभी लोग, संयुक्त परिवार के सभी लोग
इकट्ठा होकर के, एकत्रित होकर के किसी कार्य को थोड़े ही समय में संपन्न कर लेते हैं। और एकल परिवार में सदस्यों की संख्या कम होने के नाते उसी काम को या उसके बराबर काम करने के लिए अधिक समय लगाना पड़ता है। संयुक्त परिवार से जो फायदा, जो कार्य एक दिन में 1 घंटे 2 घंटे में हो जाता है, वह एकल परिवार में 4 घंटे 6 घंटे या 4 दिन 6 दिन लग जाते हैं। बच्चों देखो, अब हम एक परिवार की तरफ चलते हैं, जैसे संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को बिना बताए हुए कहीं भी किसी भी स्थान पर नहीं जाना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना किसी के बताए अगर हम कहीं चले जाते हैं और बिना किसी की जानकारी के हम 1-2 दिन वहां रुक जाते हैं, तो घर वालों को विशेष चिंता होती है, परिवार वाले चिंतित होते हैं। इसलिए बिना बताए संयुक्त परिवार के लोगों को कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए। और बच्चों देखो, संयुक्त परिवार में जैसे 8 पुरुष हैं या 6 पुरुष हैं, तो 6 औजार भी होगा, जैसे 6 कुदाल, 6 खुरपी, 6 फावड़ा। क्योंकि हर एक व्यक्ति जब किसी कार्य में लगेगा तो उसके लिए औजार होना आवश्यक है। इसलिए जितने भी सामान हो, किसी भी सदस्य को उसे इधर उधर बिखेरना नहीं चाहिए, अन्यथा वह गुम होने का भय रहता है। बच्चों हमें संयुक्त परिवार में यदि हम हैं तो हमें बड़े बूढ़ों के जरूरतों को ध्यान अगर नहीं देते हैं तो सभी लोग तुमसे नाराज होते हैं। इसलिए हमें संयुक्त परिवार में बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों जब हम संयुक्त परिवार में हैं और किसी भी कार्य में सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो संयुक्त परिवार के लोग खुश नहीं रहेंगे। इसलिए हमें बड़े बुजुर्गों की जरूरत का ध्यान देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो हम परिवार के खराब सदस्य माने जाएंगे। और कार्यों में सहयोग ना करना, जैसे सभी लोग कहीं किसी कार्य में लगे हुए हैं, अगर हम वहां नहीं जाते हैं तो यह हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि परिवार संयुक्त है। लोग तुमसे नाराजगी का भाव रखेंगे और जो लोग
संयुक्त परिवार में जो लोग देख नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान अगर नहीं देते हैं तो वह लोग भी हमसे नाराज होते हैं। इसलिए बच्चों, हमें बिना बताए कहीं आना जाना नहीं चाहिए, सामानों को बिखेरना नहीं चाहिए, बड़ों की जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान न देने से लोग नाखुश होते हैं और कार्यों में सहयोग न करने से भी लोग नाखुश होते हैं। और जो लोग देख पाते नहीं, सुन नहीं पाते, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान नहीं देते, तो वह लोग भी नाराज होते हैं। और बच्चों, संयुक्त परिवार में हमें करना क्या चाहिए? एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातों को सुनना चाहिए, बीमार सदस्यों की देखभाल करनी चाहिए, पारिवारिक सदस्यों के कामों में सहयोग करना चाहिए, परिवार के सदस्यों से विनम्रता का भाव रखना चाहिए। बच्चों, इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान संयुक्त परिवार में रखना चाहिए। धन्यवाद।